Osmoro, mesmene tosmoro, vefermo. नोस्मो ब्रोस्मो सस्मो की दीदी। अरे वेस्मेरो कास्मा के तुस्मी बसमी अखिलेस्मा जैसे गेंडस्मा होस्मो जस्मेगा। एक मिनट, ये सब क्या है? हमारी कोड लैंग्वेज। क्या? पर क्यों? सॉरी, वो हम नहीं बता सकते। ओके, लिसन, वी बोथ गेट योर पॉइंट। तो हम दोनों ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम स्टाफ को 12,000 रुपए नहीं दे रहे, बल्कि ये पूरे के पूरे 12,000 रुपए हम अथर्वस बजट पे डाल रहे हैं। अथर्वस बजट? और कल यहाँ से चेकआउट करने तक अगर तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं यहाँ का स्टाफ ज्यादा डिजर्विंग है, तो तुम अपने हाथों से ये पैसे यहाँ के स्टाफ को दे देना। राज, ये कोई रखता है ऐसे रास्ते में? हाँ? है कहाँ? हर्षद भाई का रूम वहाँ है ना? नहीं, आज तो ना उनके साथ नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आज हर्षद भाई के साथ आर या पार होगा, और तुम बिल्कुल बीच में मत पड़ना, क्योंकि उन्होंने जो किया ना बहुत गलत किया। अरे राज, आपको पता है कितनी गलत हरकत की आपने? आपकी वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं। करके प्लीज मत बोलिए। ये माउथ फ्रेशनर निकल जाइए, इंसानों की तरह बात कीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये भैंस की तरह जुगाड़ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे राजेश भैया, इन्होंने पूछा कि बताइए तो सही कि बात क्या है। अरे बात कुछ भी नहीं है ज्योति भाभी। ये बंदो, बीच में मत बोलो, मैंने कहा तुमसे। ये एक गालियां देने वाला बाप और बच्चों को ऐसे बाप से बचाने वाले बाप के बीच की लड़ाई है ये। राजेश भाई? क्या 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 राजेश भाई क्या? हाँ? पता आप जो गालियां देते हो ना, बच्चे वही गालियां सीखते हैं। ओ अखिल, ये तूने सही नहीं किया, समझा? ये जो तेरी कमीनापंथी है ना, तो छोड़ दे। हीरोपंथी से डायरेक्ट कमीनापंथी? विद्युत ने भाषा ना 100% हर्षद भाई से सीखी होगी, क्योंकि जब वो फोन पर बात करते हैं ना, तो उन्हें ख्याल ही नहीं रहता है कि उनका बच्चा आसपास है। शेयर मार्केट में नुकसान हुआ तो शुरू हो जाता है उनका गाली गलौज। हर्षद भाई को समझाना पड़ेगा। दे फोन, मुझे दे। ये ले। ए अखिल लुखे, जो मैं मुंबई आऊंगा ना, फिर तेरी सबसे पहले तेरी बैंड बजाऊंगा, तेरी टांग तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा, और तुझे मुर्गा बना के ना तवे पे फ्राई करूंगा, समझा? सब आपकी वजह से हो रहा है। आपके साथ रह के विद्युत गाली सीख रहा है, और विद्युत के साथ रह के अथर्व। राज, एक बार मेरी बात तो सुन लो। एक मिनट वंदु, मैंने कहा ना बीच में मत बोलो। आज मैं अकेला ही ये फैसला करके जाऊंगा यहाँ से। अरे किस चीज का फैसला राजेश भाई? आप राय का पहाड़ बना रहे हैं अभी। हमारे यहाँ पे ऐसी गालियों को वेज गाली बोलते हैं, देते हैं हमारे उधर सब। मेरे पापा, उनके पापा तो मतलब। हाँ, इनफैक्ट मेरे 4, 5, 6, 7 बेडरूम हॉल किचन वाले सारे भाई ना ऐसी वेज गालियां इस्तेमाल करते हैं। तो ये अच्छी बात है, हाँ ज्योति भाभी, ये अच्छी बात है। आपके मुंह से निकला हुआ हर बुरा शब्द आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पहुंचाता है। अच्छे और मीठे शब्द बोलिए। राजेश भाई ऐसा कुछ नहीं है। मेरे धंधे पे ना जब तक 2-4 गाली नहीं दो ना, काम नहीं होता है। और माफ करना राजेश भाई, मैं ये गाली देना नहीं छोड़ पाऊंगा। मारफतिया जी, अरे दरवाजा नॉक करके तो आइए। आई नो सर, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो लोग जबरदस्ती घुसा है। कौन? वो लोग सर। तुम में से हर्षद अग्रवाल कौन है रे? मैं हूँ। राजेश भाई, आवाज कहाँ से आई? वही सोच रहा हूँ। आप लोग टोटल कितने हो और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बताता हूँ ना, उसका सोल्यूशन भी बताता हूँ। तू है ना हर्षद अग्रवाल, तूने फोन पे गाली दी ना मुझे, याद है तुझे? फोन पे गाली दी तूने, गाली दी ना तूने मेरे को, गाली दी ना। आ तो तू गया है बेटा। किधर गया? ये देख, आ तो तू। पहले ये तो बताइए कि बात क्या है? हाँ। अरे ये भिंडी का बीज
2 दिन पहले हमारे शॉप से चप्पल लेके गया, 100 रुपए का चप्पल था। अरे चप्पल टूट गया बाई चांस, इसको बोला कि भाई तेरे 100 रुपए का चप्पल है, तो 100 रुपए वापस लेके जा, लेकिन ये सुन नहीं रहा। इसने फोन पे गाली दी थी, माँ बहन कर रहा है हमारी। आज तो तू बेटा नहीं प्लीज 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 माफ कर देना इनको। आज के बाद ना ये किसी को गाली नहीं देंगे, किसी को नहीं। हाँ मतलब आप आए ना, उसके पहले राजेश भाई आए थे, तो मैंने उनको बोला कि मुझे गाली देने की बुरी आदत छोड़नी है, आज के बाद किसी को गाली नहीं दूंगा। हाँ देखिए, एक सुधरते हुए आदमी को मारोगे ना तो पाप लगेगा। हाँ। छोड़ दोगे ना तो पुण्य मिलेगा। इसको तो आज नहीं छोड़ूंगी। भाई माफ करना भाई, छोड़ना है भाई, तू क्या है। प्लीज। लेडीज लोग है इसलिए छोड़ रहा हूँ। थैंक यू। अकेले में मिलता ना चप्पल से समझ गए ना। चलो थैंक यू। चल रहे। ओ मार्फतिया जी, ये क्या आप शेषनाग की तरह लेटे जाइए ना, उनको छोड़कर आइए। आइए मत छोड़िए। आई नो सर प्लीज रिसेप्शन से बच जाइएगा। कूद के जाऊं? आई नो, नहीं मतलब मैं रास्ता दिखाता हूँ ना आपको। आइए सर, आइए सर, प्लीज आफ्टर यू। देखा अर्षद भाई, गाली देना भारी पड़ गया ना। हमारे यहाँ जितने भी रोड रेज के केसेस होते हैं ना, उसकी शुरुआत है गाली। जरा सी गाड़ी कोई ओवरटेक कर जाता है या कट मारता है तो तुरंत ड्राइवर होता है और फिर गाली गलौज शुरू होती है। फिर सामने वाला कहता है, तूने गाली क्यों दी, तूने पहले गाली क्यों दी, अबे तूने गाली दी, तूने गाली दी। ये तू में शुरू होती है और फिर होता है खून खराबा। सॉरी राजेश भाई, सॉरी। राज, तुम्हें पता है कि कभी कभी गलती से तुम भी गाली देते हो। कुछ भी मत बोलो बंधु। मैंने कब गाली दी? मैंने अभी 2 दिन पहले तुमने मुझे वीडियो कॉल किया था। हाँ, उसके लिए ना तुम्हें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। तो आज हम एक नया गेम खेलेंगे जिसका नाम है नया शब्द सीखो। ओके? राज का कौन? हाँ राज, बोलो। कुछ नहीं, ऐसे ही तुम्हें देखने का मन किया इसलिए फोन किया। अच्छा, वैसे बच्चे भी हैं साथ में। हाँ, बच्चों को देखने का भी मन कर रहा था। अच्छा। Anyway, ये मैं सब कंसाइनमेंट लोड करता हूँ और फिर आता हूँ तुम सबको देखो। ओके। अरे राज, हाँ, तुम्हें पता है आज हम एक नया गेम खेल रहे हैं जिसका नाम है नया शब्द सीखो। ओके, लेकिन अरे दासानी यार, क्या चुद। मिल गए मुझे 2 नए शब्द। सॉरी बंधु, सॉरी ज्योति भाभी, सॉरी हर्षद भाई। नहीं, मेरी गलती हो गई मुझसे, लेकिन अब बैठ के ठंडे दिमाग से इसका सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा। यस। ये गलत है, गाली देना गलत है। हाँ। राजेश भाई बैठेंगे? ओके। हाँ, बच्चे हमसे जितनी तेजी से अच्छी बातें सीखते हैं ना, उससे दुगनी तेजी से बुरी बातें सीखते हैं। हाँ राजेश भाई, मैं यहाँ किसी का कसूर नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि मैं खुद गाली देता हूं जब मैं गुस्से में होता हूं। लेकिन मैंने तय किया है कि आइंदा मैं अपनी गालियों पर और गुस्से पर काबू पाऊंगा। और हर्षद भाई, आपको थोड़ा ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। इसके मुंह पे तो टेप मार देनी चाहिए, टेप। ये छलर। देखा देखा राजेश भाई, फिर से गाली दी इसने। ओ, अरे अभी तो बोला झालर। झालर गाली नहीं होती, झालर। हमारे मारवाड़ में सबको प्यार से झालर बोलते हैं। राजेश भाई, दिल की बात बोलूं, ये हमारे को ना हमारे टाबर के सामने गाली देके अच्छा फील नहीं होता है। गाली देने की आदत पे कैसे कंट्रोल करूं ना, ये समझ में नहीं आता है मुझे। हर्षद भाई, गाली देना कंट्रोल नहीं करना है, गुस्सा कंट्रोल करना है। आई नो बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने बच्चों के लिए हमें करना ही होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, वरना अभी। लेकिन आज के जमाने में बच्चों को कितना बचा कर चलेंगे। आज नहीं तो कल वो गाली देना सीख ही जाएंगे। फिर
हाँ हर्षद भाई, लेकिन एज अ पेरेंट हम क्यों बने उनके पहले टीचर गलत चीजें सिखाने में? वो हमसे सीखकर बाहर जाएं या फिर बाहर से सीखकर घर आए, इन दोनों बातों में फर्क है कि नहीं? बहुत फर्क है। लेकिन राजेश भाई, अब इन सब का क्या इलाज करेंगे? समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रास्ता निकाले इस भूल भुलैया से। है एक रास्ता है निकलने का इस भूल भुलैया से। अच्छा, कोड लैंग्वेज। कोड लैंग्वेज? कोड लैंग्वेज? हाँ, कोड लैंग्वेज। बड़ों के सामने कभी कोई ऐसी बात कहनी हो जो उनको पता ना चले तो कोड लैंग्वेज यूज करो। कोड लैंग्वेज यूज करना ही बेस्ट ऑप्शन है। जैसे हर्षद भाई को लगे कि उन्हें गुस्सा आ रहा है और ज्योति बहन को लगे कि वो गाली देने वाले हैं, तभी ज्योति बहन कोड लैंग्वेज यूज करे। जैसे 4 चोर 4 छाते में 4 अचार चाटे, 4 चाट के 4 चोर छाता चुरा कर भागे। अरे वाह, ये तो मेरा टंग ट्विस्टर है। एग्जैक्टली हमें दक्कू के टंग ट्विस्टर को कोड लैंग्वेज बनाना है। ओह, फैंटास्टिक। तो बच्चों को ऐसा लगेगा कि हम लोग दक्कू भाई के टंग ट्विस्टर्स बोल रहे हैं और हमारी तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमें गाली नहीं देनी है, फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना। क्या बात दक्कू भाई, पहली बार आप कुछ काम आए हमारे। व्हाट? फर्क मत कीजिए, जल्दी से अभी नए टंग ट्विस्टर सिखाइए। नो दक्कू। नो। दक्कू भाई प्लीज। जो आ गया बन्ना भाभी। सुनिए, नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदनगर में नागिन दिखाई। हाँ, नागिन ने नंदू के नाना नानी को नंदनगर में नागमणि दिखाई। बोल के बताइए। एक और सुनिए, रैकेट के पैकेट में रॉकेट रखा था और जैक्सन ने रखा था जैकेट। जैकेट तो रॉकेट लेके उड़ा था तो रोने बैठा बेचारा रैकेट। कौन सी कोड लैंग्वेज? कैसी कोड लैंग्वेज है? एक बड़ी इंटरेस्टिंग, हम फ्रेंड्स ना हमारे कॉलेज में यूज करते हैं। ओह सो कूल। बताओ ना, मैं कैसे करते? ओके चलो सुनो। हाँ। मेरे थोस मोड़ो, वेफर मो, नोस्मो ब्रोस्मो सस्मो की दीदी। अरे वेस्मेरो कास्मा के तुस्मी बसमी अखिलेस्मा जैसा गेंडस्मा होस्मो जस्मेगा। एक मिनट, ये सब क्या है? हमारी कोड लैंग्वेज। क्या? पर क्यों? सॉरी, वो हम नहीं बता सकते। ब्रो, जसमल्दी खाजमा, उसके ब्रोस्मो। हाँ बोल सुरेश। क्या? 5 लाख का नुकसान हो गया? अरे तुझे कितनी बार समझाया सा? पीतल के पीले पतीले में पपीता, पीला 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 पपीता, पीतल के पीले पीले पतीले में। वेरी गुड। साल भर हो गया तुझे मेरे साथ काम करते करते, अभी तक काम नहीं समझा। अगली बार ध्यान रखना अभी। डैडी, दक्कू अंकल का टंग ट्विस्टर ज्योति आंटी क्यों बोल रही है? क्योंकि दक्कू भाई ने सिखाया हमें कुछ नए नए टंग ट्विस्टर्स। हाँ। वैसे हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि ये टंग ट्विस्टर्स आपको सुनने ना पड़े, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसमें वक्त लगेगा। डैडी आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी। तुम लोगों को समझ में ना आए इसीलिए तो बनाई है हमने ये कोड लैंग्वेज। कोड लैंग्वेज? व्हाट? मतलब नहीं है ना? सखी दीदी प्लीज हेल्प करो ना, हम बड़ों की कोड लैंग्वेज कैसे क्रैक करें? क्यों? ऐसी बस फन के लिए। यस दीदी प्लीज, मजा आएगा। हाँ दीदी। ओके चलो। सो व्हाट? राजेश भाई, बच्चे कोड लैंग्वेज में कुछ ऐसा बोल रहे थे जो वो चाह रहे थे कि हम ना समझे। पक्का पक्का गाली दे रहे होंगे राजेश भाई। हाँ तो फिर उनकी कोड लैंग्वेज को क्रैक करना बहुत जरूरी है। हाँ मुझे ना उनकी लैंग्वेज का एक वर्ड जरूर समझ में आया। कौन सा? ब्रो।
जिसको बच्चे कह रहे थे बोस ब्रो। बोस ब्रो। हाँ, और एक वर्ड मेरे समझ में आया, वो था खासमाना। खास मतलब खाना। उसको अगर आप स्प्लिट करो ना, तो मतलब पहले के अक्षर और आखिरी के अक्षर अगर आप स्प्लिट करके बीच में एस और एम जोड़ दो तो खासमाना। फॉर एग्जांपल रोटी को कैसे कहेंगे उनकी लैंग्वेज में? रोसमोटी। रोसमोटी। अरे ये तो हम कॉलेज में किया करते थे, बस प और न जोड़ देते थे। मतलब रोटी को बोलते थे रोसमोटी और ब्रो को बोलते थे बोरफनो। जैसे बोस ब्रो। वास्मा वास्मा। वाह 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 वाह। कसममाल वन्ना भाभी, कसममाल। कसममाल बसमंदना भस्म भी कसममाल। यस वही। क्या गाली दी क्या? कमाल कमाल। कमाल कमाल। ओ कुछ तो वैसे ही था। घुसमूंगा तो मुझे एस्मेक घुसमा के। एक्सक्यूज मी। आ गई अथर्व, समझ आ गई। हाँ, क्या ये जो टंग ट्विस्टर है ना, ये असल में गालियों को रोकने के लिए बनाए हुए कोड्स है। लेकिन गाइस, ऑन अ सीरियस नोट, हमने गालियों के लिए कोड तो बना लिया है, लेकिन गाली देना नहीं छोड़ा है। वो कैसे दीदी? वो ऐसे है कि हमारे मन के अंदर जो भावना है वो तो सेम ही है ना। आई मीन टंग ट्विस्टर सुना के बच्चों को दिखाने के लिए हम अपनी भाषा तो सुधार सकते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर जो गुस्सा है, जो गालियां हैं, वो तो एज इट इज वैसी ही हैं। दीदी सही कह रही है ब्रो, हमें सबसे पहले अपना गुस्सा कम करना होगा। और ये गालियां मन में पनपती है ना, उन्हें पनपने से पहले ही खत्म कर दो। निप इट इन द बड। अरे ओह माय गॉड, राजेश भाई क्या कर रहे हैं आप? एग्जैक्टली ब्रो, अगर हम ऐसा करेंगे ना तो हमें कोड लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस। और फिर हमारे बच्चे हमारी देखा देखी गालियां देना भी बंद कर देंगे। करेक्ट राजेश भाई। ओह सॉरी डैडी। ना मेरी तरफ से भी सॉरी क्या? डैडी। एक्चुअली हम तीनों भी सॉरी है। वो कोड लैंग्वेज यूज की ना, उसके लिए। नहीं बच्चों, इनफैक्ट कसूर हमारा ज्यादा है। इनफैक्ट वी आर सॉरी। मैं वादा तो नहीं करता बच्चों, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा अपनी तरफ से कि तुम लोगों के सामने गाली ना बोलो, क्योंकि वादे अक्सर टूट जाते पर कोशिश हमेशा कामयाब होती है। वाह हर्षद भाई वाह। क्या बात है हर्षद भाई। इनफैक्ट मैं भी आज से पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे मुंह से कभी गाली, इनफैक्ट गाली क्या कोई भी ऐसा अपशब्द ना निकले जिसका बच्चों पर गलत असर हो। वाह वन्ना भाभी वाह, कितने अच्छे संस्कार भरे हैं आपने असंस्कारी राजेश वागले के अंदर। देखो भाई, आपके आप कमाल के हैं, एक नंबर के चपड़गंजू। व्हाट चपड़गंजू? चपड़गंजू। वाओ मम्मी, मुझे एक और नया शब्द मिला, चपड़गंजू। राज कम ऑन बंधु, चपड़गंजू कोई ऐसा शब्द नहीं, कोई गाली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हर्षद भाई जैसे झालर का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह चपड़गंजू। हाँ ए झालर। हाँ झालर, हाँ चपड़गंजू। तो डैडी, झालर और चपड़गंजू जैसे और वर्ड्स बताओ ना। चलो डन। चिरकुट, लंपट, चेप, अनाड़ी, घोंचू। हेलो एवरीबॉडी। हाय मुनमुन। हेलो वंदना भाभी। ये रहा एब्सोल्युटली आखिरी मून स्पेशल पाइनएप्पल पेस्ट्री। एंजॉय कीजिए मिस्टर आप में से किसने ऑर्डर किया था ये पेस्ट्री? मैं भूल गया। मैंने। अरे नहीं। मिस चुनचुन, चुनचुन। आई मीन मिस मुनमुन,
आप ये कैसे भूल गई कि ये पेस्ट्री मैंने ऑर्डर की थी? ओह मैंने क्या, एक मिनट, आप कहाँ लाइन में घुस रहे हो? ये मैंने ऑर्डर की थी। चलो छोड़िए, लाओ चम्मच दो। अरे एक मिनट, मेरे पास ये आर्गुमेंट को सेटल करने का एक तरीका है। जैसे मैंने और विद्युत ने साइकिल रेस की थी, वैसे ही आप लोग रनिंग रेस करोगे, ओके? नॉट बैड। सुपर्ब, डन। हाँ, हो जाए। जो जीता वही पेस्ट्री का असली ओनर। सखी दीदी और विद्युत, आप दोनों वहां सामने खड़े हो गए। चल विद्युत, एंड डैडी, यही हमारी स्टार्ट लाइन है और यही हमारी फिनिश लाइन है। जो विद्युत या सखी दीदी को टैप करके सबसे पहले यहाँ आएगा, उसको वो चे पेस्ट्री मिल जाएगी। क्या? आप पर गया है। हाँ, लेकिन सीटी बजाने के बाद ही भागना है, ओके? ओके। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट। ज्योति बहन, भागो! अरे भागो डैडी! राज क्या हुआ? डैडी क्या हुआ? ठीक तो? क्या हुआ? हाँ, कुछ ठीक हो ना? क्या हुआ? ओह, राजेश भाई, आपका तो आज बैड लक ही खराब है। अर्जुन, विजेता के लिए पेस्ट्री लेके आओ, यानी मेरे लिए। जोरदार तालियां दक्कू भाई के लिए। अरे राजेश भाई, ऐसा क्या मजा फिर? मतलब एक पेस्ट्री के लिए हम लोग भागे ना, दौड़े ना, तो एक पेस्ट्री बांट भी तो सकते हैं। बिल्कुल। ओके। वाह, बढ़िया। राजेश भाई, पेस्ट्री तो खा ली, लेकिन जूतों का क्या करेंगे? अरे हाँ डैडी, अभी तो हमें 4-5 दिन और रहना है रिजॉर्ट में। डोंट वरी सखी, मैं हमेशा ना राज के लिए एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज कैरी कर। क्या बात है यार, न्यू शूज? ओह माय गॉड। लेकिन एक बात है, ये गृहिणी को पता नहीं कैसे हर इमरजेंसी का पहले से ही पता होता है और फिर उसका सलूशन भी होता है। हाँ, क्योंकि आपके पास तो कोई सलूशन होता नहीं राजेश पागले, इसलिए वरना भाभी को हमेशा समझदारी दिखानी पड़ती है। इसमें समझदारी की कोई बात नहीं है दक्कू भाई। वो क्या है ना, मैंने नोटिस किया कि आदमी जो होते हैं ना, वो शूज के मामले में थोड़े लापरवाह होते हैं, लेकिन आदमियों के पास कितने भी जूते क्यों ना हो, वो एक ही पेयर ऑफ शूज को ना घिस घिस के खराब कर ही देते हैं। Yes डैडी, women use their shoes very well and men use their shoes very roughly. ये फर्क होता है। नहीं, एक मिनट। एक तो हमें ना काम के सिलसिले में बहुत यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है, उधर उधर जाना पड़ता है। हाँ डैडी, नहीं हाँ, मुझे भी तो बाहर जाना पड़ता है। अरे बाबा, ओके प्लीज शांत। डैडी, अभी हम ये झगड़ा वगड़ा बाद में करते हैं, अभी शूज दिखाओ ना। वाओ, फैंटास्टिक। चॉइस भी तो वंदना भाभी की है, अच्छे तो होंगे ही। ये भी चॉइस वंदना भाभी की है, इनके बारे में तो कभी अच्छा बोलिए। हाँ हर्षद भाई, चलो ना, आ जाओ ना, बैडमिंटन की एक गेम हो जाए। हो जाए। सॉरी। हाँ ठीक है। ये साफ। हाँ हर्षद भाई, यहाँ पर रूम के बाहर गंदा पानी गिर गया है, मैं जरा अपने जूते उतार दूं। ये कहाँ चला गया? लोग अक्सर गंदे फर्श पर जूते पहनते हैं और राजेश भाई जूते उतार रहे हैं। जालर, राजेश भाई ना बहुत सीधे आदमी है। हाँ, पैरों से ज्यादा उनको जूतों की चिंता है। बोल। ऐसी बात नहीं है हर्षद भाई, क्या है कि नए जूते हैं ना, वो खराब नहीं करना चाहता मैं। बंधु ने इतने प्यार से संभाल कर रखे थे तो राज, हाँ। जूते 2 दिन पहनोगे तो गंदे हो ही जाएंगे, इट्स ओके। लेकिन 2 दिनों के लिए तो प्यार से रखूं बंधु। नए जूतों की वैल्यू होती है ना। अब तुम जब नई साड़ी पहनती हो तो पता है ना मम्मा कैसे चलती है, ऐसे साड़ी उठाती है, ऐसे 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 करके चलती है, ताकि क्या वो कीचड़ या फिर मिट्टी या फिर ऐसे वो गंदा पानी साड़ी की बॉर्डर को ना लगे, है ना।
तो फिर ये जूतों का ये मामला कुछ अलग होता है हम मर्दों के लिए। Oh my God, how possessive. बट डैडी हम नंगे पैर थोड़ी बैडमिंटन खेल पाओगे। अगर इन जूतों को खराब करना नहीं चाहते हो तो मेरे स्पेयर जूते पहनना। नहीं नहीं, पहने होंगे तो मैं अपने ही जूते पहनूंगा, लेकिन इसकी अभी जरूरत नहीं है। घास पर नंगे पांव खेलने का मजा ही कुछ और है ना? तो हो जाए। आ जाओ जल्दी आ जाओ। अरे राज, शूज पहनने नहीं है तो रूम में रख के जाओ ना। कमाल। चूज करो। क्या? चूज करो। ओके राज, पार्ट 2। ये गायब। क्या गायब? चूज। हाँ? ये दक्कू भाई कहाँ गायब हो गए गेम हारने के बाद? गायब हो गया? हाँ वही तो बोल रहा हूँ, गायब हो गए। जूता गायब हो गया, एक ही है। राजेश भाई गायब। दूसरा जूता कहाँ गया? पता नहीं। Oh my God, राजेश भाई, आपका दूसरा जूता कहाँ है? ये तुम दोनों की मिली भगत है ना? राजेश भाई सॉरी, वो क्या है ना, आप है ना ये जूते को लेकर इतने टेंशन में थे और आपका जूता गायब हो गया। टेंशन के मारे मेरी ऐसी छूट जाती है। अच्छा, टेंशन क्यों? हाँ, इसलिए तो नहीं क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी गई। हाँ, सच सच बताइए, कहाँ छुपाया आपने मेरा दूसरा जूता? राजेश भाई, क्या हुआ क्या? अरे हुआ क्या? देखो देखो ना, मेरा एक जूता गायब हो गया। मेरी प्रेडिक्शन करेक्ट निकली, डैडी का जूता गायब हो गया। कुछ भी मत बोलो अथर्व। यहीं कहीं होगा राज, मिल जाएगा। नहीं है यहाँ कहीं। अभी ढूंढो जाओ तुम लोग। अरे यू बेटर गो एंड फाइंड। राजेश भाई, नहीं अब मिल मुझे बात जाएगा, नहीं करनी। राज, ऐसे क्या बच्चों की तरह रूठे हुए हो? किसी ने नहीं छुपाया तुम्हारा जूता। अचानक गायब कैसे हो गया बंधु? वो तो मुझे नहीं पता, पर हाँ ये जरूर पता है कि सब ढूंढ रहे हैं। इनफैक्ट दक्कू भाई ने तो मार्फतिया जी से कहकर गार्डन की सीसीटीवी फुटेज भी मंगाई है। पर बैड लक ये हुआ कि यहाँ तुम्हारे शूज रखे थे ना, वो एक ब्लाइंड स्पॉट था, कुछ दिखा नहीं। ठीक है, दक्कू भाई से मैं सॉरी कह दूंगा। कहीं अथर्व तो नहीं छुपा के बैठा है मेरा जूता? हाँ नहीं हो सकता है ना, पिछली बार वो भूत को लेकर डराया था मुझे। राज, अथर्व बेचारा खुद ढूंढ रहा है तुम्हारा जूता, जो हमें नहीं मिला। हाँ? मुझे एक तरीका मिल गया। डैडी, हमारी टीचर ने ना हमें एक स्टोरी सुनाया था कि जब भी कोई इंसान जूते चोरी करता है ना, स्पेशली मंदिर के बाहर, वो सिर्फ एक ही जूता उठाता है, दूसरा नहीं। फिर क्या होता है? फिर क्या, दूसरा जूता हम फेंक देते हैं। एग्जैक्टली डैडी, इसी तरीके से उसको दोनों जूते मिल जाते, एक जो मंदिर से उठाया था वो, और दूसरा जो हम डस्टबिन में डालेंगे वो। तो क्या करें फिर? ये बकरी। बकरी? डैडी, हाँ। शेर को पकड़ने के लिए जैसे बकरी को बांधा जाता है और बकरी के लिए शेर आता है और शेर पकड़ा जाता है, क्यों ना हम भी उसी तरह आपके दूसरे शू को बेट बनाकर उसे पकड़े जिसने आपका शू लिया। फैंटास्टिक आइडिया सखी। क्या फैंटास्टिक आइडिया सखी? कहानी तो मैंने सुनाई। हाँ सॉरी, मतलब ओके एक मिनट। हाँ। मेन बात कि जिसने भी तुम्हारा जूता उठाया, उसे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा दूसरा जूता हम कहाँ फेंकने वाले हैं? हम रख भी तो सकते हैं ना। गुड पॉइंट मम्मी, मैं मेरी टीचर को फोन करके उनकी स्टोरी का फ्लॉ बताता हूँ, वो इम्प्रेस हो जाएंगे। जब देखो तब अपनी एडवर्टाइजमेंट करता रहता है, चुप ना। एडवर्टाइजमेंट? बंधु, मिल गया तरीका, दूसरा जूता वापस पाने का तरीका मिल गया। क्या? रुको डैडी, क्या? आप ये काम ना हम पर छोड़ दो। हाँ। सखी दीदी, पक्का ये मैं फेंक दूं? हाँ फेंक दे, बहुत सस्ता है, सिर्फ 1400 का है, बस फेंक दे। हेलो डैडी, हमने जूता फेंकने की अनाउंसमेंट कर दी है, अब फटाफट यहाँ आ जाओ। हाँ। डैडी, 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 2 घंटे हो गए, कोई नहीं आया।
सही था। हाँ वंदू, राज, गुड न्यूज, देखो मुझे क्या मिला। मेरा जूता मिला। डैडी एक मिनट, इसमें कुछ है। क्या है? ओह माय गॉड, पन्ना भाभी, जूते में बम हुआ तो? बॉम्ब नहीं दक्कू भाई, ये पेपर का चिट है। 1 मिनट पकड़े। ओ, जो आ गया पन्ना भाभी। थैंक यू। मेंशन नॉट पन्ना भाभी। आपको नहीं दक्कू भाई, इसमें लिखा हुआ है थैंक यू। पन्ना भाभी, जिसने भी ये जूता उठाया बड़ा ही संस्कारी लगता है। मतलब जूता वापस भी लौटाया और थैंक यू भी बोला। वाह। तो उसको साई दर्शन हाइट सोसाइटी ले चलें? अरे 1 मिनट, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जिसने भी जूता उठाया उसने एक ही पैर का जूता उठाया, फिर जूता वापस भी कर दिया और उसके साथ ये थैंक यू नोट भी दिया। हाँ, मामला तो कंफ्यूजिंग है वंदू, लेकिन चलो जूता तो मिल गया। हाँ राजेश भाई, एक और गुड न्यूज है। क्या? वो लड़का भी मिल गया जिसने आपका जूता उठाया था। हाँ हाँ, अच्छा, ओ, तो वो तुम ही हो जिसने राजेश भाई का जूता उठाया और थैंक यू भी बोला। ए छोरे, थारे को पता है ना ऐसे किसी का जूता उठाना चोरी है। सॉरी अंकल, पर मैंने कोई चोरी नहीं की है। बस ये एक जूता किराए पे लिया था, उसी का किराया देने आया हूँ। बेटा मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम्हें ये जूते किराए पर क्यों चाहिए? मेरे बाबा के लिए चाहिए था। उनके पैरों में तकलीफ है और उनके पैर में छाले पड़े हैं। तो बेटा तुम्हारे बाबा फिर जूते कैसे पहनेंगे? जूते तो पहनने पड़ेंगे ना, नंगे पाँव बाहर जाने से अच्छा है कि जूते पहनकर बाहर जाएं। कि बाहर निकलना ही क्यों अगर पैरों में इतने छाले हैं तो? क्योंकि आज बाबा का वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट था। अगर आज नहीं जाते तो उनको फर्स्ट डोज नहीं लग पाता, इसलिए मैंने आपका जूता उठाया था। बेटा ऐसे बिना पूछे किसी की चीज लेकर जाना गलत बात होती है ना। तुम्हें जरूरत थी तो तुम्हें हमसे बात करनी चाहिए थी, हम तुम्हारी मदद जरूर करते। बिल्कुल। सॉरी आंटी, पर बहुत से लोग मना कर देते हैं, बोलते हैं जूते के लिए झूठ बोल रहा है, वापस नहीं देगा, चोर है। आंटी मैं चोर नहीं हूँ, इसलिए मैं जूता ले जाने के बदले आपके लिए कुछ लाया हूँ। ₹1400 के जूते के लिए 20 रुपए का गुलाब का पौधा। पर अंकल ये पौधा मेरे लिए बहुत कीमती है। इसके गुलाब मेरी आई अपने बालों में लगाती है और ये पौधे को मैं 1 साल से बड़ा कर रहा हूँ। मम्मी, ये सब उसने अपने डैडी के लिए किया। ये पौधा तो मैं जरूर लेकर जाऊंगा, और वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं इस जूते का किराया ले रहा हूं, बल्कि 3 वजह है। सबसे पहले तो तुमने चोरी नहीं की, तुम अपने आई बाबा के सिखाए हुए संस्कारों पर चलते हो। दूसरी वजह यह है कि इस पौधे में से ये जो फूल खिल रहे हैं ना, वो हम साईं बाबा के चरणों में अर्पण करेंगे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम सब इस पौधे को देखेंगे हमारे घर में, तो हमें यह याद आएगा कि इस मुश्किल घड़ी में एक छोटे से बच्चे ने अपने पिता के प्रति कैसा कर्तव्य निभाया, उनका सहारा बनके। हाँ बेटा। ये लो भैया आपके लिए।
हमने तो सिर्फ एक ही जूता लिया, दूसरा क्यों नहीं? हाँ, क्या हुआ? जवाब दो। क्योंकि मेरे बाबा एक ही पैर से चलते हैं। अंकल, मैं चलता हूँ, मेरे बाबा इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट बेटा। बेटा, ये तुम्हारे बाबा के लिए। मैंने तुम्हारे फटे हुए जूते संभाल के रखे थे कि मोची से ठीक करवा दूंगी, शायद कभी काम आ जाए। और देखो, आज ही इस बच्चे के बाबा के काम आ गए। दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग मेरे लिए भगवान हैं। भगवान हम नहीं है, भगवान तुम्हारे अंदर है, जो तुम अपने बाबा की इतनी देखभाल कर रहे हो। इस भगवान को कभी खोना मत, और अपने माँ बाप की हमेशा इसी तरह सेवा करते रहना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव घर की बहुत याद आ रही बंधु। तो चले। नहीं बाबा, इस बार सुन लेना। अरे मेरे 10,000 का नेल स्पा भी खराब हो जाएगा टेंशन में। अरे अरे स्कोर क्या हुआ इंडिया का? सर मैच नहीं, हाँ सीएम लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया या नहीं उसकी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। आई नो। सॉरी सर। अरे पिछली बार यहाँ बैठा था तो लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया था। खड़ा होना, झालर खड़ा हो। अपडेट आ रहा है। ओ मार्फतिया जी, ये क्या हो गया? अभी अनाउंसमेंट होने वाली थी और आई नो वो इलेक्ट्रिशियन ने शायद मेन स्विच ऑफ कर दी होगी जनरेटर रिपेयर करने के लिए, पर टेंशन मत लीजिए, आ जाएगी अभी आ जाए। अरे आ जाए। राजेश भैया, आप अपने मोबाइल पे चेक कीजिए ना, जाने दीजिए मार्फतिया जी के टीवी को। करो जल्दी करो प्लीज। राजेश भाई क्या लिखा है, जल्दी बोलिए ना। हो गया एक्सटेंड हो गया। ये सब ये मनुष्य की वजह से। खड़ा। हर्षद एक मिनट बताइए ना राजेश भैया, हम नेक्स्ट वीक तक तो जा पाएंगे ना अपने घर? नहीं ज्योति भाभी, नेक्स्ट वीक नहीं जा सकते, क्योंकि हम कल जा सकते हैं। कल लॉकडाउन खुल रहा है। राजेश भाई, मेरी सॉलिटोसन हाइट सोसाइटी तुम्हारा ये फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दशरथ जोशीपुरा आ रहा है। अंकल घर जा रहे हैं? यस, क्योंकि
लॉकडाउन खत्म हो गया है। मम्मी अब घर जाके मुझे गियर वाली साइकिल दिलाओगे ना, वरना मैं बोर हो जाऊंगा। बेटा अच्छा बात सुन, हाँ ये जो 2 महीने हम यहाँ रिजॉर्ट में रहे ना, तो बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है। और खाने और रूम्स के अगर एक्सपेंसेस जोड़े तो लंबा चौड़ा बिल आएगा। और तेरी ये जो गियर वाली साइकिल है ये 8-10 हजार से कम में तो आएगी नहीं। हाँ तो अभी कुछ महीनों के लिए ना इतना बड़ा खर्चा कराने के बारे में सोच भी मत। एक काम जरूर करूंगी मैं, यहाँ से जाते वक्त रास्ते में ना वो आम का जो तेरा फेवरेट अचार है, वो मीठा वाला अचार, वो ले देंगे। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। अचार मुझे ना डायरेक्टली डैडी से पूछना चाहिए था। ये जो मैं बोल रही हूँ ये तुम्हारे डैडी के ही शब्द हैं। इनफैक्ट अचार का आइडिया तो उन्होंने ही दिया था। क्या? कहाँ है डैडी? राजेश भाई किधर है? दिखाई नहीं दे रहे। ओह माय गॉड, राजेश बागले बिना बिल दिए ही चले गए। मुझे उन पर पहले से ही शक था। अरे नहीं नहीं सर, उन्होंने तो आप लोगों से पहले ही बिल क्लियर कर दिया है। पहले बिल क्लियर किया। छाला तो बात कुछ भी बोलता है। जोशीपुरा टिप 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 व्हाट? टिप 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 व्हाट? देख मैं टिप के बारे में सोच रहा था। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि तू, मैं और राजेश भाई 1500 रुपए निकालते, 4500 रुपया हुआ। एक साथ में 4500 रुपए हाथ में रहेंगे ना तो उनको ऐसा लगेगा कि कम भी नहीं दिया टिप, और सस्ते में पड़ जाएंगे हम लोग। समझा क्या तुम? हर्षद 4 लाख का खाया और 1500 रुपए टिप। रूल्स मतलब रूल्स, जो टिप ना दे वो फूल्स। अच्छा तू कितने का टिप देने वाला था? पूरे 1001। झालर टिप दे रहा है कि मंदिर का चंदा? मुझसे कम टिप दे रहा है और बोल रहा है कि मैं गलत दे रहा हूं। हर्षद टिप 8001 ही थी, लेकिन मेरे रूम की सफाई रोज 7.5 मिनट लेट होती थी, तो टिप के रोज के 100 रुपए कट होने के हिसाब से मैं 1001 तक पहुंचा हूं। थैंक गॉड राजेश भाई आप आ गए। ये झालर जोशीपुरी को ना टिप देना भी नहीं आता है। वैसे मैं भी वही सोच रहा था, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या है कि वेटर्स हैं, रूम सर्विस वाले हैं, सिक्योरिटी है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, मतलब कुल मिला के 15-20 लोगों का स्टाफ है। तो मैंने 12,000 निकाल के रखे हैं। ऊपर से मार्फतिया जी और मुनमुन को क्या दें समझ में नहीं आ रहा। 12,000 बहुत ज्यादा है राजेश भाई। टिप देनी है, सैलरी नहीं। नहीं, अच्छा था, 2 महीने से रह रहे हैं हम यहाँ पर। राजेश भाई एक बात बोलता हूँ, मतलब दोस्ती यारी में बुरा मत मानना। आपको ना पैसा कमाना भी नहीं आता और खर्चा करना भी नहीं आता। मतलब इतना भी अच्छा क्या बन रहे हो? 12,000 रुपए, मतलब इतना ख्याल रख रहे हैं। हाँ कितनी सेवा की इन लोगों ने हमारी। मैं तो सोच रहा हूँ 12,000 भी कम है। अथर्वा जल्दी से अपने कपड़े बैग में पैक करो और अपने टॉयज भी रखो, वरना मुंबई जाके कहोगे ये भूल गया वो भूल गया। हाँ एक्सक्यूज मी अथर्वा, हेलो वेट क्या कर रहे हो तुम? ये कोई तरीका हुआ बैग पैक करने का? ऐसे जिप नहीं लगेगी। डैडी अपने मम्मी के थ्रू तो अपने बात पहुंचा दी कि फालतू एक्सपेंसेस मत करो, बजट टाइट है, तो मैं मेरी नई साइकिल नहीं ले पाऊंगा। लेकिन आप होटल स्टाफ को 12,000 टिप दे रहे हो। 12,000 रुपए में कितनी साइकिल जाएंगी बताओ? एक। राइट? और कौन खुश होगा? मैं और कौन? चलो लेट्स से विद्युत भी खुश होगा, ओके, क्योंकि वो तुम्हारा साइकिलिंग पार्टनर है। मैं और मम्मी भी खुश होंगे क्योंकि अथर्व फिट रहेगा। लेकिन ये जो 12,000 रुपए हैं, वो अगर मैं यहाँ के जो 15-20 मेंबर्स हैं स्टाफ के, उनमें बांट दूं तो वो 1 महीने भर का राशन खरीद पाएंगे। उनकी जो फैमिलीज होंगी जिनमें 3-4 मेंबर्स होंगे वो खा पाएंगे। सो कुल मिलाकर लगभग 100 लोग खुश होंगे। सो 12,000 में ये 100 लोग खुश होंगे या 12,000 की साइकिल लेकर हम 4 लोग खुश होंगे? नाउ यू डिसाइड व्हाट इज राइट। डैडी इज राइट अथर्वा। सोचो वो 12,000 की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी जब उससे एक की बजाय 100 लोग खुश होंगे। हाँ अरे मम्मी डैडी उनको सैलरी मिलती है सब चीजें खरीदने के लिए, जैसे आपको अपनी जॉब में मिलती है। थोड़ी कोई कस्टमर आपको एक्स्ट्रा पैसे देता है कि आपने अच्छी कोरियर डिलीवरी की है तो ये लो पैसे। सो आई डोंट एग्री।
सच तो ये है कि आपने मुझे 2 बार प्रॉमिस किया था कि आप मुझे साइकिल दिलाओगे, लेकिन नहीं, आपको दुनिया के सामने मान बनना होता है, चाहे उसके लिए आपकी खुद की फैमिली क्यों ना सफर करे। अथर्व, हाँ ये क्या तरीका डैडी से बात करने का बेटा? अथर्व, ये सब समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो, समझ गए? तुम अपने ये कपड़े ढंग से फोल्ड करके पैक करो, नहीं तो जिप बंद नहीं होगी। देखा, आपने क्या बोला था कि जिप बंद नहीं होगी, लेकिन हो गई ना जिप बंद। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आप दोनों सही हो। अथर्व, वेट। कैसे बात कर रहा है ये लड़का? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मुंबई के घर में कुछ गलत होने वाला है। हाय अथर्व। ओके, लिसन, वी बोथ गेट योर पॉइंट। तो हम दोनों ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम स्टाफ को 12,000 रुपए नहीं दे रहे, बल्कि ये पूरे के पूरे 12,000 रुपए हम अथर्व's बजट पे डाल रहे हैं। अथर्व's बजट? और कल यहाँ से चेकआउट करने तक अगर तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं, यहाँ का स्टाफ ज्यादा डिजर्विंग है, तो तुम अपने हाथों से ये पैसे यहाँ के स्टाफ को दे देना। और अगर तुम्हें लगे कि नहीं नहीं मेरी साइकिल ज्यादा जरूरी है, स्टाफ को टिप देना जरूरी नहीं है, तो मत देना, हम कुछ नहीं कहेंगे। इनफैक्ट मुंबई वापस जाकर हम इमीडिएटली तुम्हारे लिए गियर वाली साइकिल खरीदेंगे इन्हीं पैसों से। You can use this money the way you want. Okay? हम इन पैसों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। एक मिनट, फोन पकड़ो। ओके, हाँ, यहाँ पे घूमो। ये तुम्हारी बैग है, राइट? ये मम्मी ने अभी ठीक पैक की है। ये पैसे इसमें रख रहे हैं। This is your money. Yes, Daddy. You will never regret buying me my cycle. I promise. Thank you so much, Mommy, Daddy. ब्रो, चेकआउट का ऑलमोस्ट टाइम हो गया है और मुझे टिप देने का कोई भी रीजन नहीं मिला, तो मेरी नई गियर साइकिल फाइनल। ओहो अथर्व बेटा, हेलो हेलो, आप लोगों के लिए कुछ है हमारी तरफ से। चाकू? सर, चाकू ये तो किचन में देना था ना, और किचन की चॉकलेट्स इनको देनी थी। आई नो। अथर्व, विद्युत, बच्चा लोग, आप दोनों के लिए मैंने और कुक्स ने स्पेशल मिल्क चॉकलेट बनाया है। आपका फेवरेट है ना? वाओ, मिल्क चॉकलेट। यस। हम आप लोगों को बहुत मिस करेंगे। हाँ, एक सेल्फी हो जाए आप लोगों के साथ। जरूर मार्फत अंकल। मतलब हम हमारे सारे हैप्पी कस्टमर्स के साथ खिंचवाते हैं, इसलिए हो जाए। रेडी? यस सर। हाँ, ये आगे चलो शुरू। वन मोर। यस। मार्फतिया जी, फोटो दिखाइए ना। हाँ, दिखा। आइए इधर आइए। शमी। ब्रो, मार्फत अंकल ने सेल्फी खिंचवाई और मुनमुन दीदी ने चॉकलेट्स दी। ये लोग हमसे कितना प्यार करते हैं ना। मेरा अचानक से ना बहुत जोर का मन कर रहा है इनको टिप देने का। क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ तुझे? देख बॉक्स में क्या लिखा है, होप यू कम अगेन। ये कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट्स है, ये हर रिजॉर्ट में दी जाती है, और ये हमारी हैप्पी पिक्स दिखा के सोशल मीडिया पर अपने रिजॉर्ट का प्रमोशन कराएंगे, समझा? मिस्टर मार्फतिया एंड कंपनी, हमें आप लोगों के खिलाफ कंप्लेन करनी है। यस मार्फतिया जी, पिछले 2 महीनों में हमारी देखभाल करने में आप लोगों ने जो गलतियां की हैं वो तो आप जानते ही होंगे। ये रही कंप्लेंट्स की लिस्ट। थैंक यू वंदना भाभी। मैम, ये रूम की मैम, सच कहता हूँ मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मार्फतिया जी, ये एक छोटा सा थैंक यू गिफ्ट है। पिछले 2 महीनों में आप लोगों ने जो इतने प्यार से हमारी देखभाल की है, हमारी सेवा की है, उसके लिए। अगले चंद घंटों के लिए आप लोग होंगे इस रिजॉर्ट के मेहमान और हम आपकी सेवा करने वाले स्टाफ। वेलकम टू आवर रिजॉर्ट सर।
राजेश भाई, I know. Mr. Manish Marfatia. I know. Mr. Arjun Swarup. I know. Miss Munmun Chatterjee. We are glad to be here at your service. मार्फतिया जी, यस मैम। आप लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए? अभी 10 मिनट बाकी है। हाँ आई नो, पर सच कहूँ मैम, हम लोग ज्यादा देर उस रूम में रह ही नहीं सकते। हाँ, ऐसे कभी कभी बहुत सारा थक जाते हैं तो 10-15 मिनट के लिए उस रूम में जाते हैं और बैठते हैं। पर मैम बहुत सारे गिल्ट के साथ। हाँ, आफ्टर ऑल आखिर में हम लोग यहाँ के सिर्फ स्टाफ हैं, इतना केपेबल ही नहीं है कि मतलब पे करके उस रूम का मतलब उस रूम को हक से अपना कह सके, जैसे कि आप लोग रहते हो, है ना? और आज आप सबने हमारे लिए वो किया, थैंक यू। I know मार्फतिया जी। यस सर। आप सब ना हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हो।
तो एक बड़े भाई होने के नाते मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि कभी भी आपको हमारी जरूरत पड़े, आई नो आई नो आई नो। हेलो, मुझे भी। यस यस सर, ऑलवेज। राजेश भाई, हाँ अब चले? हाँ बिल्कुल, चलिए। एक मिनट डैडी, मार्फत अंकल, ये 12,000 आप अपने स्टाफ में बांट देना प्लीज। थैंक यू बेटा। सर अर्शद भाई, माना मुझे आपकी तरह पैसा कमाना नहीं आता और ना ही खर्चा करना आता है, लेकिन हम मिडिल क्लास वाले लोगों का क्या है ना कि हम दूसरों की खुशी के लिए खुद की खुशी भूल जाते हैं। वो जो व्यवहार होता है ना, वो नहीं आता हमें। मान गए राजेश भाई, आपको मान गए आज। सॉरी मम्मी डैडी, यू ट्रूली राइट कि 12,000 रुपए से मैं सिर्फ अकेला साइकिल चलाता हूँ, पर इन पैसों से स्टाफ और उनकी फैमिली कितना कुछ खरीद सकती है। पर हाँ, मैं रास्ते में से अपना फेवरेट आम का अचार तो जरूर लूंगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।